आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब इस हादसे की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने रेलवे प्रशासन की नींव तक हिला दी है। जानिए कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल एक लोको पायलट को सैकड़ों जिंदगियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई और कैसे उसी लापरवाही ने 11 यात्रियों की जान ले ली। चलिए शुरू से समझाते हैं क्या है पूरा मामला। 4 नवंबर की शाम बिलासपुर से कोरबा जा रही मेमू पैसेंजर ट्रेन लाल खदान स्टेशन के आउटर सिग्नल पर कोयले से भरी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद रात भर राहत और बचाव अभियान चला। घायल यात्रियों को बिलासपुर और कोरबा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। रेल मंत्रालय ने तुरंत 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की। टीम का नेतृत्व रेलवे आयुक्त बीके मिश्रा कर रहे हैं। 3 दिन की जांच में अब जो खुलासा हुआ है वह हैरान करने वाला है। प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले ही लोको पायलट विद्यासागर को दोषी ठहराया गया था, लेकिन अब सामने आया है कि विद्यासागर साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल थे, यानी मानसिक रूप से वे पैसेंजर ट्रेन चलाने के योग्य नहीं थे। फिर भी उन्हें यात्रियों की जान की जिम्मेदारी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक विद्यासागर को 1 महीने पहले ही मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन पर प्रमोशन मिला था। प्रमोशन के दौरान 3 मुख्य टेस्ट होते हैं: स्किल टेस्ट, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें वे मानसिक योग्यता परीक्षा में फेल हो गए थे। इसके बावजूद रेलवे प्रशासन ने उन्हें ट्रेन संचालन की अनुमति दे दी और वही गलती 4 नवंबर की शाम 4 बजे 11 जानें निगल गई। अब सवाल ये है कि अगर एक कर्मचारी अयोग्य साबित हो चुका था तो आखिर किसने और क्यों उसे ट्रेन चलाने की इजाजत दी। जांच में यह भी सामने आया कि लाल खदान स्टेशन के आउटर पर एक मोड़ और सिग्नल पॉइंट है जहां लोको पायलट को रेड सिग्नल नहीं दिखा। उन्होंने येलो सिग्नल समझकर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी और मेमू ट्रेन सीधी जाकर मालगाड़ी से भिड़ गई। रेलवे का दावा है कि इस रूट पर ऑटो सिग्नल सिस्टम मौजूद है, जहां एक ही ट्रैक पर दूरी के हिसाब से 1 से ज्यादा ट्रेनें नहीं हो सकती। तो फिर उस दिन ये सिस्टम फेल क्यों हुआ? रेलवे प्रशासन ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। अधिकारी बस इतना कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आने तक इंतजार करें। लेकिन सवाल यह है कि उन 11 परिवारों के लिए कौन जिम्मेदार है जिन्होंने अपनों को इस लापरवाही में खो दिया। लोको पायलट एसोसिएशन ने विद्यासागर को दोषी ठहराने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं आती, किसी एक व्यक्ति को दोष देना अनुचित है। अगर सिस्टम में खामी है तो जिम्मेदारी ऊपर तक तय होनी चाहिए। लोको पायलट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जांच में पारदर्शिता नहीं रखी गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही रेलवे कर्मचारियों को अब सभी नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अब इस मामले की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी कि CRS कर रहे हैं। कोलकाता से जांच टीम बिलासपुर पहुंच चुकी है, जबकि प्रयागराज से एक और टीम आने वाली है। इन दोनों टीमों की रिपोर्ट सीधे बिलासपुर जोन के GM और रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये हादसा सिर्फ एक इंसान की गलती थी या पूरे सिस्टम की नाकामी का नतीजा? जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया उनके लिए अब न जांच मायने रखती है न बयान। उनका बस एक ही सवाल है, अगर साइको टेस्ट में फेल पायलट को ट्रेन नहीं सौंपी जाती तो क्या आज उनके प्रियजन जिंदा होते? बिलासपुर रेल हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि उस मानव लापरवाही की मिसाल है जो सिस्टम की जड़ों तक फैली है। एक साइको टेस्ट में फेल पायलट को जिम्मेदारी देना यही साबित करता है कि कहीं न कहीं मानव जीवन से ज्यादा सिस्टम की औपचारिकताएं अहम समझी गई। अब देखना यही है कि क्या इस जांच के बाद वास्तव में कोई बदलाव होगा या फिर यह भी एक और फाइल बनकर अलमारी में बंद रह जाएगी।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।